वेलकम करेंगे हम विक्रांत गुप्ता को। विक्रांत, खुश आमदीद। क्या हाल है आपके? हम ठीक हैं, थोड़ा सा लेट हो गए। गर्मा गर्म शो चल रहा है आपका। आप ये बताएं कि आपने अभी पाकिस्तान में सारे क्रिकेटर्स के साथ, मैं देख रहा था, इंटरव्यूज भी कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन इतने बड़े क्रिकेटर के साथ आप बैठे। इंसिडेंटली मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। कल मेरा शो था स्पोर्ट्स तक पे, तो वहां पर आके उन्होंने बोला मुझे, हाँ, आप जुनैद भाई का इंटरव्यू क्यों नहीं करते? मैंने उनको कल बोला, मैं कह रहा, उनको कह दो मेरे से इंटरव्यू कर लें। कल की बात है, एग्जैक्टली 24 घंटे पहले की बात। अच्छा, 24 घंटे पहले की बात। देख लें, और आप साथ बैठे हुए। इनसे लंबा क्रिकेटर नहीं है कोई पाकिस्तान। बड़े दिल वाले क्रिकेटर भी थे दुनिया में भी। अभी मैं सुन रहा था, आप अफगानिस्तान की हम बात कर रहे थे, मतलब आप देखिए पाकिस्तान की ताकत क्या होती थी, आपसे लोग क्यों डरते थे। मैं एक छोटा सा वाकया है, 2007 वर्ल्ड T20 का फाइनल, और आपके 7-8 आउट हो गए थे, आई थिंक 7 आउट हो गए थे, तो कपिल देव बैठे थे मेरे साथ। सही। तो मैंने कहा, पाजी अब तो हो गया काम, अब तो जीत गया इंडिया। कहते नहीं, अब तो ये उठेंगे। अच्छा। मैंने कहा खत्म हो गए। कहते पाकिस्तान जब लगता है ना खत्म हो गया, तभी तो वो डेंजरस होता है। सर अफगानिस्तान ने वो किया है जो किसी जमाने में आप पाकिस्तान करता था, वो खत्म ही नहीं होते। हमसे सीखा उन्होंने, यहीं पे सीखा, यहाँ के मैदानों में आके खेले। जज्बा क्यों जरा? सही बात है बाकी आप जो। अच्छा ये बताएं विक्रांत, हाउ इज लाहौर ट्रीटिंग यू? पाकिस्तान में आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर घूमना फिरना? एंजॉय कर रहे हैं, शकरकंदी भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं? हाँ, वो देखिए वीडियोस में तो ऐसा लगता है कि एंजॉय कर रहे हैं, बट यार मैं काम के लिए ही आया था। हाँ। और अच्छा, मुझे यहाँ पे दुबई में क्या है कि इंडियन टीम के 2-3 दिन का ब्रेक था, तो वहां पर कोई क्रिकेट का कल्चर तो है नहीं है भाई, वो तो इमारतें ही है ना। जी जी। तो या ग्राउंड है या इमारत है, क्रिकेट का कल्चर नहीं है। और मौका था चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए यहाँ पे आने का, बड़े साल बाद आया हूँ, और अच्छा लगा मुझे। सलमान, हमें ना यहाँ पे मतलब जब हम इंडिया टूर करते हैं ना, तो वहाँ पे भी जिस तरह से वेलकम किया जाता है और जिस तरह से लुक आफ्टर किया जाता है, मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसी तरह यहाँ पे भी इंडियंस को जिस तरह से, जब इंडिया यहाँ पे आई थी 2005 में, जब सौरव गांगुली कप्तान थे, तो जिस तरह से लोगों ने वेलकम किया और उनको जिस तरह से पजीराई मिली। देखिए टीम तो नहीं आई, टीम के खिलाड़ी आते तो जाहिर है उनको और अच्छी तरह वेलकम करते, लेकिन जिस तरह से विक्रांत को वेलकम किया जा रहा है, इनको तोहफे दिए जा रहे हैं, मैं देख के हैरान हो रहा था वीडियोस कि इनके कितने फॉलोवर्स हैं पाकिस्तान में, इनको कितना लाइक करते हैं। वो क्रिकेट के कारण है, वो मेरे कारण नहीं है। मैं आपको हकीकत ये है कि हीरो ये लोग हैं, हम और आप। वी आर लकी कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं। अचीवमेंट्स इनकी हैं, और इनकी अचीवमेंट्स और क्रिकेट का जो जुनून है इंडिया पाकिस्तान में, इवन अफगानिस्तान में, तो उसका हम खाते हैं कि हमें लोग पहचान लेते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं सिर्फ सुनता था और पढ़ता था कि जी पाकिस्तान में विराट कोहली के बड़े फैंस हैं, ये है वो है, यकीन मानिए कल मैंने अपनी आंखों से देखा, कभी कभी ये होता है कि चूंकि पाकिस्तान की टीम हार रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि भी अब होता ना, एक आप तनकीद करते हैं अपनी टीम की और कहते हैं सामने वाला बेहतर है, बट मैंने जेन्युइनली देखा यार। मैं फूड स्ट्रीट लाहौर कल शो कर रहा था अपना। अच्छा। तो वहां पे नारे क्या लग रहे, कोहली कोहली। मैंने कहा यार ये पाकिस्तान है। फिर लोगों ने कहा रोहित के भी लगा देते हैं। क्रिकेट के लवर है ना, क्रिकेट लवर। प्लेजेंट सरप्राइज जिसे कहते हैं, मतलब इस चीज की बड़ी खुशी हुई। ऑब्वियसली आप विराट हो, रोहित हो, कोई भी हो, हर कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आके नहीं उनकी जिंदगी में होगा कि शायद वो भी सोचते हो कि कभी आएंगे, कभी खेलेंगे, बट अगर वो ये सब देख लें और ये सब वो महसूस कर लें कि यार पाकिस्तान में लोग उनकी जर्सी पहनते हैं, वो तस्वीरों में दिखता है, आमने सामने जो मैं देख के आया हूं वो आप लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। अच्छा, हम छोड़ देते हैं गवर्नमेंट्स को, तो उनके मसले मसाइल अपनी जगह, ठीक है, टीम नहीं आ सकी। पब्लिक जो है भारत की, इंडिया, आम लोग, वो क्या, उनकी क्या ख्वाहिश थी, क्या सोचते हैं कि अगर चली जाती इंडियन टीम, और जिस तरह से ये इन विकेटों के ऊपर 177 रन बन रहे हैं, 165 रन बन रहे हैं, और यहीं पे विराट कोहली, यहीं पे रोहित शर्मा जो है वो डबल 100 बना लेते, तो पाकिस्तानी फैंस तो खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद ये पिचेस इंडिया को सूट भी करती हैं। दुबई में क्योंकि इंडिया को एक एडवांटेज तो है, हम वहाँ पे हर मैच खेल रहे हैं, यूज्ड टू हो ही जाते हैं आप, बट वो पिचेस समहाउ इंडिया को सूट नहीं करती हैं। इंडिया के जो बैट्समैन हैं, आप देखें स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, बॉल बल्ले पे आए, प्लस इंडिया पाकिस्तान में आउटफील्ड जो है वो रड़े पे जो घास होता है वो आपने रखा उड़ जाता है, दुबई में रखा तो यहीं रह जाता है। आपको वहां पे सिंगल दुक्के तिक्के भाग 3 रन भाग रहे हो आप, इंडिया पाकिस्तान की कौन सी ग्राउंड में आप 3 रन भाग सकते हो? सो ये सारी चीजें कंडीशन सूट करती। जहां तक फैंस की बात है इंडिया में, मतलब शायद आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि
पीपल न्यू के इंडिया नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, यहाँ पर बहुत जब नवंबर में सारी बातें आई तो लोगों ने बड़ा एतराज किया, बट द फैक्ट इज कि ये हमें इंडिया में मालूम था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। और इसी में मैं ये कहना चाहूंगा कि नहीं, अगर मालूम होना एक अलग चीज है विक्रांत। मैं कह रहा हूँ कि एक ख्वाहिश होती है ना, जैसे हमारे यहाँ आप लोगों से पूछेंगे ना, वो कहते हैं जैसे कि यार, हमारे मसाइल छोड़ दो, हमें क्रिकेट पे जो है ना, हम तो कोहली को लाइक करते हैं। सपोज हमारी ख्वाहिश ये हो सकती है इंडिया में कि पाकिस्तान की टीम आए, जैसे आपकी टीम वर्ल्ड कप खेलने आई। सही। तो अब यहाँ पे आपकी भी ख्वाहिश है कि इंडिया की टीम आए। तो अब जैसे आपके पाकिस्तान की टीम आई थी, आप लोगों ने भी दौरे किए हैं, उस वक्त शायद हालात बेहतर थे। वो 2004 से लेके ना 7 सही हालात बेहतर, 8 में भी इंडिया आई थी यहाँ पे, वो हालात बड़े अच्छे ना नॉर्मल हो गए थे। मतलब अब मैं यहाँ पे अगर घूम रहा हूँ, लोगों को लग रहा है घूम रहा हूँ, तो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है। तब थोड़ी को पूछता था। अच्छा। तब तो आप आम हो गए ना। हाँ, नॉर्मल सी बात है। आप तो फिर वो गाजर मूली हो गए, क्योंकि अब नॉर्मल है, आप आगे हाँ जी ये वो। बट अब इट इज अनयूजुअल। शायद वक्त आएगा, बट आपने कहा ना कि सियासतों को हटा दे, सरकारों को हटा दे, सर उनके बिना नहीं होगा। आप, मैं, क्रिकेटर्स, बोर्ड जितना मर्जी चाह लो, नहीं हो सकता जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे। चले, लेट्स सी। अच्छा, हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम की, ठीक है ना, कि वही एक दौर जिसकी अभी आपने बात की कि एक दौर था, हमें ये पता होता था, जैसे शारजाह में मैच हो रहे होते थे, हमें पता था जीत जाएगा पाकिस्तान। हमने तो हमें भी यही पता होता था, है ना। हम भी डर के मारे सीरीज है। ये क्या हुआ है पाकिस्तान टीम को? आप ज़रा कमेंट्री करते हैं बड़ी शानदार, और तबसरे तज्जिया आपके शामिल होते हैं। कहाँ पे लैग कर रहे हैं? बाबर आजम की क्या प्रॉब्लम है? एज ए मतलब एक्सपर्ट क्या कहेंगे? नहीं, एक्सपर्ट तो यहाँ पे खड़े हैं यार, फिर मैं वही कहूंगा, इनके सामने दिए को रोशनी दिखाने वाली बात है। बट जो मैं बाहर से महसूस करता हूँ, हाँ, क्योंकि बाहर से ज्यादा कभी कभी दिखता है, कभी बाहर से नहीं दिखता है। मुझे ये दिखता है पाकिस्तान में जज्बा नहीं है अब। अच्छा, मतलब वो खौफ नहीं है, खौफ जो इरफान की आंखों में एक होता था कि वो इनकी आंखों से खौफ झलकने, नहीं कि वो डरा देते थे अगले को। आपको जो पाकिस्तान जब टीवी पे लिखा होता था, सपोज टीम क्या है, तो वो आप एसोसिएट करते थे जावेद मियांदाद, या चलो बाद में भी प्लेयर्स, बाद में आपके बहुत, अभी यार कुछ साल पहले तक, 8-10 साल पहले तक, वो ना लड़ाके प्लेयर थे, उनसे डर लगता था, फाइट करते थे, भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे एज इन मैदान पर। अब आपके प्लेयर हो गए थोड़े पोले पोले। अच्छा, है ना, पोले पोले हो गए। ये पहला इंडिया पाकिस्तान का आईसीसी का मैच था। आमतौर पे हम एज जर्नलिस्ट जब भी जाते हैं तो हम इसको बहुत बड़ा बना देते हैं, और डर भी लगता है। इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, मैं सच बताऊं। आखिरी डर मुझे लग रहा है कि शायद जो इरफान गए थे वो खौफ था वहां पे कि यार इतना लंबा आ रहा है बॉलर। ये तो मैन ऑफ द सीरीज थे। हाँ, तो मैन ऑफ द सीरीज थे उस दौरे पे। नहीं, उसके बाद भी आई थिंक आपकी टीम 2017 में यार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। 19 वाली टीम भी आपकी ठीक है, वो ढलान पे थी। उसके बाद पता नहीं, आपने बाबर की बात की, मुझे बाबर से बड़ी उम्मीदें थी। अच्छा। मैं ये मानता था कि जिस रास्ते पे ये फैब 4 चल रहे हैं, आने वाले वक्त में वो मानस लबुशैन या बाबर उस रास्ते पे जा सकते हैं। बाबर ने रन भी बनाए। हालांकि देखो, ये मैं एक बात बताऊं, मैं ना इस बात को भी देखता हूं, रन होते हैं। आपने जिस मर्जी टीम को बनाए हो सर, आसान टीम को रन बनाने का आसान होते हैं, कभी कभी आसान टीम को रन बनाने, और फियर ऑफ फेलियर, यार इसके खिलाफ आउट हो गया तो लोग। बट अब बाबर की कप्तानी मुझे लगता है वाज द ट्रिगर पॉइंट। अच्छा, जब उनकी कप्तानी ले ली गई, आपके अंदर 4 महीने में उसको कप्तानी वापस लेने का नहीं होना चाहिए। सर मुझे हल्की सी चोट लग जाए, 4 महीने लग जाते हैं हाँ, जख्म भरने में।